то он идиот. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership. Russian President Vladimir Putin has lauded Prime Minister Narendra Modi for his leadership, referring to him as a very wise man. और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जाइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। कनाडा टिट कर रही है तो इंडिया टिट के जवाब में टिट फॉर टैट के बजाय टैट 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 कर दिया। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। खालिस्तानी है, उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं। अगर इंटेल बिल्कुल वेग है तो देन कनाडा तो क्या ट्रूडो की भी करियर खत्म हो जाएगी। तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर, वो उनको तहवील में ले लिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। खालिस्तानी मुद्दे पर पहले से घिरे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब एक और बवाल में उलझ गए हैं। स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जस्टिन ट्रूडो पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें अनपढ़ और बेवकूफ तक बता दिया। पुतिन ने यहाँ तक बता दिया कि ट्रूडो ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। कनाडा की संसद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना की तरफ से लड़ने वाले सोल्जर को सम्मानित किए जाने को लेकर रूस भड़क उठा है। गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मुद्दे को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर बड़ा हमला बोला। पुतिन ने ट्रूडो को बेवकूफ बताते हुए कहा कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। कनाडा की हरकतों को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान जब पुतिन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर ट्रूडो नहीं जानते हैं कि युद्ध के दौरान हिटलर और उसके सैनिकों ने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था तो वो बेवकूफ है। इसका मतलब है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, उनके पास बुनियादी ज्ञान नहीं है। लेकिन वे अगर ये बात जानते हैं और उस सोल्जर को यूक्रेन और कनाडा का हीरो बताते हैं तो वे खुद विलेन है। नाजी सोल्जर को सम्मानित किए जाने को लेकर ट्रूडो की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी। जब ट्रूडो को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पिछले दिन संसद में माफी भी मांगी थी। भारत के साथ खालिस्तानी मुद्दे को लेकर पहले से आलोचना झेल रहा कनाडा अब नाजी मुद्दे पर बुरी तरह से घिर गया है। इंडिया ने डिमांड की है कनाडा से कि वो अपने डिप्लोमेट्स को कि वो यहाँ से निकल जाएं, और ये जारी बात है, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। 62 में से 41 अगर वो निकल जाते हैं तो पीछे तो कोई भी नहीं, 20 एक डिप्लोमेट रह जाएंगे। कई लोगों का कहना ये है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए और वापस आके उनको ये पता चला और उनको ये कॉन्फिडेंस मिला अमेरिकियों को मिलने के बाद कि कोई उनकी इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने ये आते ही फैसला कर दिया कि जी ठीक है, फर्दर हम इनको पुश करेंगे। इसके ऊपर जारी बात है, वेस्टर्न प्रेस भी खामोश है, वेस्टर्न ममालिक भी खामोश हैं, लेकिन हाउ डू यू सी दिस मोदीज डिप्लोमेसी सर? इसको आप इसको कैसे देखेंगे ये जो है, और ट्रूडो साहब की जो डिप्लोमेसी है उसके पे भी थोड़ा सा ज़रा कमेंट करें, then we can move on sir। चीमा साहब, हालात देखें, 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह वैसी बंद कर दी गई। वो पीछे 2-4 चौकीदार ही बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन ही रह गया ना। हालात तो ये वाकई हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जाइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पेरिये उनके जो अपोनेंट हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से हैं इस वक्त कंजर्वेटिव, बल्कि वहां से उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद दूसरा ब्लंडर हुआ जो वो योगोस्लाविया को बंदा उन्होंने उसको बुला के तो उसको अपने
हाउस के अंदर जो है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और उसकी बेस पे स्पीकर के कल एक और नई बल्कि बात हुई है कि उन्होंने कैनेडियन हिस्ट्री में पहली दफा एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्पीकर उसको उन्होंने कल इलेक्ट करवा के तो उसके साथ खड़े होकर बड़ी तालियां बजाई वहां पे। बल्कि आज मैंने उसको जो ट्वीट किया था कि वो मैं ये समझता था, मैं आज भी ये समझ रहा हूँ कि ये भी एक डेस्परेशन की एक निशानी है कि वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने कनाडा से इस चीज को शुरू किया है। अब जो आपके खालिस्तानी हैं उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं दोनों साइडों पे। कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने जलाया। लेकिन जो मुझे यहां बैठ के पता लगे, आयरन फिस्ट के साथ इनके साथ डील किया जा रहा है। तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर वो उनको तहवील में ले लिया गया। तो इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जो ट्रूडो ने जो भंडारा खोला था उसमें उनको अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके पास दे हैव मोर लेवरेज टू कम आउट ऑफ द क्रीज एंड प्ले, और वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इनके इस चीज की वजह से उनको अपना एक तो पता चल गया है कि हमारी पोजीशन क्या है, और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से कॉन्फिडेंस गेन करके वापस गए हैं। कनाडा टिट कर रही है तो इंडिया टिट के जवाब में टिट फॉर टैट के बजाय टैट 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 कर दिया। यू नो, तो या मुझे आप तो क्रिकेट के शौकीन है, तो आपको याद है वो कपिल देव के 4 छक्के जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो मुझे पर याद आ रहा था कि दिस इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू। बट ये मसला अभी पॉलिटिको में एक आर्टिकल छपा है विच सेज के इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसडर है गार्सेटी, उन्होंने अपनी स्टाफ से कहा कि बी प्रिपेयर्ड के शायद अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो जाए चंद हफ्तों के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द कैनेडियन इशू। तो वो पॉलिटिको में यहाँ एक है उसमें छपा है आर्टिकल। सो द थिंग इज के मेरे नजर में दिस इज नॉट अ बायलैटरल थिंग, दिस इज अ ट्राइलैटरल थिंग, एंड अमेरिका इज वेरी डीपली इन्वॉल्व्ड इन दिस होल अफेयर, और इट इज अपियरिंग एज इफ द यूएस इज नॉट बट द यूएस इज। देखिए, वो आई एम कन्विंस कि वो जो इंटेलिजेंस की बात कर रही है वो यूएस से है,